इससे भी ह्यूमिनिटी डेवलप। बात करें तो इसका पत्ता इस तरह से पान के पत्ता की जैसा होता है और ये हम लोग लाए हैं क्योंकि इसको तो हम लोग काढ़ा बना। सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के एक और नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिलोय के पत्ते के ऊपर, जो कि हमने गिलोय लाए हैं, कैसा होता है ये सारा कुछ अच्छे से दिखाते हैं। और हम लोग क्यों लाए हैं नीम की पत्ता और गिलोय, क्योंकि आप सभी को पता है कि पूरे राज्य में लैम्पी स्किन डिजीज़ यानी कि जो चकत्ते वाले रोग है वो काफ़ी इन्फेक्टेड कर रहे हैं पशुओं को और काफ़ी ये तेज़ी से फैल रहे हैं। जो कि इसके पीछे इससे पहले ऑलरेडी इंडिया में पिछले साल 2022 में आया था, जो कि राजस्थान, गुजरात उन सभी साइड में काफ़ी पशुओं को इफ़ेक्टेड किया था। इसके वजह से बहुत सारे पशुओं को डेथ भी हो गई थी, कुछ हज़ार में पशुओं डेथ भी हो गई थी और लाखों में इफ़ेक्टेड थे। तो इसको रोकने के लिए हालांकि अपने फार्म पे नहीं है लेकिन आसपास में भी आ चुका है, जो कि लैम्पी ये काफ़ी डेंजर वायरस बोल सकते हैं, जो कि ये काफ़ी इफ़ेक्टेड करती है, काफ़ी पशुओं को इफ़ेक्ट करती है। इसकी सिम्टम की बात करें तो ये स्टार्टिंग में 4 से लेकर 14 दिन तक उसके अंदर दिखने को मिल जाता है, जैसे लंप बनना, पशु के शरीर पे ढीला बनना और पशु खाना छोड़ देती है, उस वजह से उसको फीवर आता है। लंप जैसे बनना स्टार्ट होता है, उसके वजह से फीवर आता है और वो नाक से और मुंह से थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ने देने लगता है। तो यही इसका लक्षण है, जो कि ये 4 से 14 दिन तक देखने को मिलता है। और उसके बाद उस लंप में जो भी उसकी फोड़ा फोड़ा रहती है उसमें पस भर जाता है और उसमें पानी उसमें पस भरने लगता है। इस वजह से वो काफ़ी पशु पीड़ित में रहती है। तो आपने देखा होगा गिलोय, जो कि इस तरह से इसका कुछ पेड़ होता है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कैसा होता है गिलोय, हालांकि बहुत लोग तो देखे ही होंगे ये कहाँ मिलता है, ये सब कहीं कहीं दिखने को मिल जाता है। तो इस तरह से होता है गिलोय का जो कि पेड़, इसमें कांटा कांटा सा थोड़ा थोड़ा होता है, कांटा कांटा सा बना होता है, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। और इसकी पत्ते की बात करें तो इसका पत्ता इस तरह से पान की पत्ता की जैसा होता है और ये हम लोग लाए हैं, जो कि इसको तो हम लोग काढ़ा बना कर देंगे इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। क्योंकि क्या है कि लंपी स्किन डिजीज़ में मेन पशुओं को इफ़ेक्ट कर रही है, क्योंकि पशु में जो भी अगर वो इम्यूनिटी उसका तंदुरुस्त है, इम्यूनिटी अच्छा है। हालांकि अपने फार्म पे सभी पशुओं को वैक्सीनेशन तो हो चुका है, हालांकि लंपी का कोई वैक्सीन नहीं है, जो कि गॉटपॉक्स का वैक्सीन लगा हुआ है सारे पशुओं को। तो गॉटपॉक्स का तो वैक्सीन दिया गया हुआ है, लेकिन मैटर ये नहीं करती, कोई कोई पशु को ऐसा भी है जो कि वैक्सीन लगने के बावजूद भी लंपी हो जा रही है। ये हो सकती है, ऐसा कोई ये नहीं है कि नहीं होगी। 100% श्योर नहीं है कि अगर जिस पशु को वैक्सीनेशन हो चुका है उसको नहीं ही होगी लंपी, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से अपने पशुओं को इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए हम लोग ये एक तो नीम की पत्ता, तो नीम की पत्ता का क्या करेंगे, या काढ़ा बनाकर भी दे सकते हैं और पशुओं को शरीर पे छिड़काव भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि उसकी मक्खी और मच्छर जो भी है वो मक्खी और मच्छर जो कि थोड़ा कम हो जाते हैं, इधर उधर नहीं होते हैं। हालांकि ये सारा कुछ मक्खी और मच्छर की वजह से ही इधर से उधर जो भी अगल बगल वाले पशु को हो रहा है, ये सारा कुछ मक्खी और मच्छर की वजह से जितने पूरा ऑल ओवर इंडिया में फैल रहे हैं, ये या तो ट्रांसपोर्ट के थ्रू अगर पशु इधर उधर हो रहे हैं उसकी वजह से, इसी तरह से चारों तरफ ये फैलना लगा हुआ है। क्योंकि पिछले बार जब डेथ हुआ था तो काफ़ी दर्दनाक तरीके से छोड़ दिया गया था, जितने भी डेथ बॉडी हुए थे, जितने भी पशु को डेथ हुआ था वो सब ऐसे ही फेंक दिया गया था। तो उसका भी जो भी वायरस है ये चारों तरफ में भी फैला होगा। तो इस वजह से अभी देखा जा रहा है ऑल ओवर इंडिया में, मतलब अधिकतर डेयरी फार्म पे लैम्पी का ये प्रॉब्लम शिकायत देखने को मिल रहा है। हालांकि इससे ज़्यादा ये नहीं है लैम्पी है बट ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा ये है इफ़ेक्टेड कर रही है, लेकिन ये होगा, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। तो इस वजह से जो भी है तो हालांकि इफ़ेक्टेड तो करेगा ही करेगा, क्योंकि इसकी वजह से ना पशु में मिल्किंग डाउन हो जा रही है, काफ़ी नुकसान है। ये वायरस ही है, जैसे हम लोग के समय कोरोना की
कोरोना जैसे आया था, चारों तरफ फैल गया था, उसी तरह से ये भी है जो कि ये सिर्फ ऐसा गाय में ज़्यादातर अटैक कर रही है। हालांकि बफेलो में भी, भैंस में भी देखने को मिला है, बट ज़्यादातर गाय में ये गाय को अफेक्टेड कर रही है। तो यही सब है। तो चलते हैं, इसका तो पहले काढ़ा बना करके पशुओं को देंगे ताकि इम्यूनिटी बेहतर हो। और ये गिलोय का पत्ता है, तो गिलोय भी देखते हैं, ऐसे खाती है तो कुछ दे देंगे खाने के लिए और कुछ काढ़ा बना करके देते हैं। तो हम लोग इसका काढ़ा कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो इसको तोड़ लेंगे और मैक्सिमम अगर सभी पशु को देना है तो काफ़ी ज़्यादा बनाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास अगर 1-2 पशु रहती तो चलिए 2 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में दे करके आधा लीटर बना करके कुछ बढ़िया से हीट करके और 1-2 पशु को दिया जा सकता था। लेकिन अपने पास ज़्यादा पशु है तो पशुओं को देने के लिए ज़्यादा बनानी पड़ेगी। तो देखते हैं ऐसे अगर गिलोय खाती है, इसका एक बार आपको दिखा दे अच्छे से। इसका कांटा कांटा सा जैसा होता है इसमें, और इसका यही पहचान होता है गिलोय का। देखते हैं देते हैं खाती है या नहीं खाती है। तो ये गिलोय का पत्ता है जो कि आपको स्क्रीन पे बेहतर दिखा देंगे डाउनलोड करके, लेकिन ये नेचुरल जो पेड़ होता है, ये पेड़ का इस तरह से पत्ता होता है। इसका डाढ़ी देखा जाए तो इस तरह से ये गिलोय कुछ होता है, इस तरह से कांटा कांटा सा होता है। तो इसकी बनाते हैं, इन सभी को तो काढ़ा बना करके देंगे ही देंगे। ऐसे दे के देखते हैं खाती है कि नहीं। नहीं खाएगी शायद, देख खा तो रही है ये लोग गिलोय का पत्ता। तो ऐसे भी खाती है तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि इससे भी इम्यूनिटी डेवलप। ये भी खा रही है।